पूछा कि बाद औक़ात घर में ये पड़ोसी मुल्क था, वहाँ पे वो किन्नर कहते हैं इसको, हिजड़े को हमारे यहाँ हिजड़ा या मुखन्नस कहा जाता है, तीसरी जिन्स कहा जाता है। कहते हैं जब कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ बाद औक़ात गैर मुस्लिम यानी हिंदू हिजड़ों को वो बच्चा दे दिया जाता है। और ये सही है कि नहीं, और अगर मुसलमान को दे दें तो क्या हुक्म होगा? देखें, वहाँ का तो मुझे कानून पता नहीं, लेकिन यहाँ का गालिबन यही है कि अगर किसी के यहाँ इस जिन्स का कोई बच्चा पैदा होता है तो चूँकि हमारे यहाँ पहली बात तो ये कि उसमें कोई बच्चे का कसूर नहीं होता, ना माँ बाप का कसूर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से किसी को कामिल मर्द बनाया होता है, किसी को कामिल औरत, और किसी को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रखता है। लिहाजा इसको बुनियाद बनाकर किसी का मजाक उड़ाना, उसको हकीर समझना, नाक़िस समझना, ये असल में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला और उसकी तख्लीक का मजाक उड़ाना है। और ये बात सूरतों में कुफ्र भी हो सकता है और गुनाह तो ज़रूर है। तो हमारे यहाँ कानून क्या है, अक्सर ऐसे ही होता है कि बच्चा पैदा होता है तो चूँकि घर वाले उसको रख नहीं पाते, लोग मजाक उड़ाते हैं, दीगर बहन भाइयों पर असरात होते हैं, तो यहाँ पर भी इसी किस्म के लोग ले जाया करते हैं और गालिबन उनको कानूनी हैसियत हासिल है इसकी। गालिबन मेरा कोई ज़्यादा इतनी इसमें डीपली गौर नहीं किया, लेकिन ले जाते हैं और छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा है, तो वहाँ पर भी ऐसा होगा। लेकिन ये जहन में रखें कि जो ये इस किस्म के अफराद होते हैं और अगर कुछ सुन रहे हो हमारे ऐसे भाई बहन, तो वो भी ज़रा तवज्जो रखें कि ये भी शरई अहकाम के उसी तरह मुकल्लफ़ होते हैं जैसे एक आम मुसलमान, एक आम मर्द या औरत होते हैं। ये अगर ये समझें कि शायद हमें अल्लाह ताला ने कुछ कमी रखी है तो हम शरई अहकाम से बरी ज़िम्मा हैं, ऐसा नहीं है। ये मुसलमान हैं तो इनको नमाज भी पढ़नी होगी, रोज़ा रखना होगा, तमाम शरई अहकामात की पाबंदी करनी ही होगी हत्तल इम्कान हस्ब इस्तिताअत जितना हो सकता है। तो लिहाजा जब ये साबित हुआ तो अपने बच्चे को किसी गैर मुस्लिम के हवाले